Dear students, today in general science our chapter is our skeletal system and the skin. बच्चों, स्केलेटल सिस्टम के बारे में, हड्डियों के बारे में आप लोगों से चर्चा हुई। हड्डियाँ से हमें क्या लाभ है, क्या उपयोग है, कैसी होती हैं, आपको बताया गया है। टाइप्स ऑफ बोन बताया गया, फ्लैट बोन्स, स्मॉल बोन्स, इरेगुलर बोन्स, लॉन्ग बोन्स, इनके बारे में बताया गया है बच्चों। और जॉइंट्स के बारे में आपको बताया गया है। टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में आप सीख चुके हैं। हिंग जॉइंट, बॉल एंड स्क्वाट जॉइंट, ग्लाइंडिंग जॉइंट। लेकिन आज हम लोग स्किन के बारे में, स्किन मतलब त्वचा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्किन। शरीर के बाह्य आवरण को त्वचा कहते हैं। त्वचा मतलब चमड़ी। और इसके द्वारा हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। द स्किन इज एन इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अभी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन मतलब बच्चों जो त्वचा की रचना है उसके बारे में। ह्यूमन स्किन मेड अप ऑफ टू मेन लेयर्स। ये दो स्तर में होती है। जो मनुष्य की चमड़ी होती है, त्वचा होती है। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस एंड द लेयर बिलो इट इज कॉल्ड द डर्मिस। एक बाह्य त्वचा है, एक अंतः त्वचा है। और इसके नीचे त्वचा के बिलो द डर्मिस there is a network of blood vessels and nerve fibers. The subcutaneous layer under this network maintain normal body temperature. The epidermis has virus layer. मतलब ये जो त्वचा है ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और बाह्य त्वचा में भी कई स्तर पाए जाते हैं, जैसा आपको पिक्चर में आप देख सकते हैं। आपको ये स्किन के लेयर जो है, बाह्य त्वचा, त्वचा, अंतःत्वचा, ये तीनों आपको दिख रहे हैं। बच्चों, when we walk or play in the sun, we get tired. जब हम धूप में खेलते हैं और थक जाते हैं तो हमारी त्वचा जो है वो गीली दिखाई देती है। बट एट द सेम टाइम आवर स्किन बिकेम वेट। हमारी त्वचा जो है वो गीली होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ फैट इन द स्किन
there are glands which secrete sweat. They are called sweat glands. जो इस चूँकि हमको पसीना निकलता है और ये जो है पसीना तैयार करने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं उनको हम स्वेट ग्लैंड अर्थात स्वेद ग्लैंड कहते हैं। After playing in the hot sun, our hard physical labor, the temperature of the body rises. Then sweat is released. It helps to reduce the temperature of the body. Our body temperature usually remains constant the approximately 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब हम खेलते हैं तो हमारा शरीर से जो है पसीना निकलता है। ये पसीना हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए वो कम करता है। अगर तापमान हमारे शरीर का बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए पसीना निकलता है और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखता है। बच्चों, ऑब्जर्व द स्किन एंड द स्किन ऑफ योर ग्रैंडमदर। आप लोगों ने अपने दादा दादी या घर के किसी भी वृद्ध व्यक्ति के त्वचा का निरीक्षण कीजिए। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस? क्या अंतर आपको दिखाई देता है? As the grow older, the proportion of the veins, the skin reduced. However, the previously taut skin does not shrink. This case wrinkle on the skin of older people. मतलब जब उम्र बढ़ती है तो फैट की जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है और जो स्किन होती है उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। तो बच्चों, इस ढंग से आपको और मेलेनिन का भी बताया गया था आपको कि जो हमारी स्किन होती है वो मेलेनिन के कारण उसका रंग निर्धारित होता है। तो इसको आप लोग, इट इज़ द मेलेनिन दैट डिटरमिन्स द कलर ऑफ आवर हेयर। टू jet black hair is due to pure melanin, while brown lighter hair is due to sulfur in the melanin and reddish hair due to iron in the melanin। ये जो बाल होते हैं, ये काले जो बाल होते हैं शुद्ध मेलेनिन के कारण, भूरे बाल वो गंधक के कारण होते हैं। ललछाऊ बाल जो होते हैं जब मेलेनिन में लौह तत्व यानी आयरन उपस्थित रहता है तो होता है। तो बच्चों, अपने त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए उसे स्वच्छ रखना महत्वपूर्ण होता है और त्वचा के आधार पे भेदभाव करना गलत है, बुरी बात है और कृत्रिम विष से गोरा बनने का प्रयास भी हमें नहीं करना चाहिए। तो अभी आप लोग इस लेसन को एक बार फिर से दोहरा लें और मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उनके उत्तर आप लोग लिख करके ग्रुप पे भेज दीजिए। थैंक यू बच्चों।